हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। तो चलिए श्रोताओं, आज हम इस कथा का रसपान कराते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और इस दिन का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से पुण्य लाभ होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास हर प्रकार का सुख साधन था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए वह कई तीर्थों पर गया, कई व्रत और उपवास किए, लेकिन फिर भी उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन व्यापारी ने संत महात्माओं से सुना कि कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यापारी ने निश्चय किया कि वह कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करेगा। उसने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से किया। रात में जब वह भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था तो भगवान उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे व्यापारी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ। तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी ने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करते हुए अगले वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत धूमधाम से किया। इसी दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, शिव और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। रात्रि में दीप जलाने और भजन कीर्तन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और अस्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें। व्रत रखने का संकल्प लें और दिन भर उपवास रखें। शाम को दीप दान करें और गंगा या किसी पवित्र नदी में दीप प्रभावित करें। व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे देव दिवाली या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत, स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस लेख में हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा, पूजा विधि, व्रत नियम और इससे महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। साथ ही इस दिन त्रिपुरासुर का वध करके भगवान शिव ने तीनों लोकों को मुक्त किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दीप दान करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक और कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार त्रिपुर नामक 3 अत्याचारी राक्षसों ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। ये तीनों राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अमर हो गए थे और उन्होंने 3 नगरों त्रिपुर का निर्माण किया था। ये तीनों नगर आकाश, पाताल और पृथ्वी में स्थित थे।
इन त्रिपुरासुरों के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने इन देवताओं की विनती सुनकर त्रिपुरासुर का वध करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक विशेष रथ तैयार किया जिसमें भगवान विष्णु ने सारथी का कार्य किया और ब्रह्मा जी ने रथ के पीछे खड़े होकर शिव जी की सहायता की। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया और तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तब सभी देवताओं ने दीप जलाकर अपनी खुशी व्यक्त की थी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल और प्रभावी होती है। इस दिन भक्तगण सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और पूरे दिन व्रत का पालन करते हैं। यहाँ इस व्रत की पूजा विधि को हम बताते हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए तैयारी करें। पूजा के लिए दीपक, धूप, चंदन, फूल, फल और पंचामृत का उपयोग करें। एक लकड़ी के पाट पर पीले या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ या चित्रों की स्थापना करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करके उनसे विघ्नों को निवारण की प्रार्थना करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें जल से स्नान कराएं, फिर चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। पूजा के अंत में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेवाय और ओम भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन शाम को दीपक जलाकर नदी या तालाब में प्रभावित करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इस दिन उपवास का पालन किया जाता है। जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते वे एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात को जागरण करना और भगवान के भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का निवारण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दीप जलाकर भगवान का धन्यवाद किया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत का पालन करने से व्यक्ति को कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और उसकी आयु लंबी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और उसके पितर भी तृप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत और पूजा का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि लाने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान की पूजा करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर भी प्रदान करता है।
इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कथा के अनुसार एक और कथा कार्तिक पूर्णिमा व्रत के दिन सुनाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अत्यंत धर्मपरायण और प्रजावत्सल था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और धार्मिक कार्यों में मग्न लगता था। लेकिन एक बार उसके राज्य में भारी अकाल पड़ गया, जिससे प्रजा अत्यधिक दुखी हो गई। राजा ने समझा कि यह किसी पाप के कारण हो रहा है और इसलिए उसने सभी ऋषियों और मुनियों से समाधान के लिए परामर्श लिया। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, इस समस्या का समाधान कार्तिक पूर्णिमा का व्रत है। यदि आप पूरे विधि विधान से इस व्रत को करें और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने ऋषियों की बात मानी और व्रत का संकल्प लिया। राजा ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की और दान पुण्य किया। राजा के इस व्रत से राज्य में अकाल समाप्त हो गया और प्रजा सुखी हो गई। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर प्रज्वलित करें। तुलसी, धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुने या पढ़ें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र, अनाज और धन का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से गंगा नदी या किसी जलाशय के किनारे दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे देव दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता भी दीप जलाकर धरती पर प्रकाश करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार असुर त्रिपुरासुर ने अत्यधिक शक्तिशाली होकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति को देखकर सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से एक अद्भुत रथ तैयार किया, जिसमें सूर्य और चंद्रमा पहिए बने। ब्रह्मा सारथी बने और स्वयं विष्णु ने बाण की भूमिका निभाई। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया, जिससे सभी लोगों में शांति स्थापित हुई। इसी कारण से इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का उत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवता स्वयं धरती पर उतरकर दीप जलाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। विशेष रूप से काशी, वाराणसी में गंगा नदी के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन हजारों दिए जलाकर गंगा घाट को आलोकित किया जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र प्रकाशमय हो जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है और इसे देखने के लिए हमारे हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत को वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय जलवायु शुद्ध और शांत होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। गंगा स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह व्रत आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य का फल अनेक गुना अधिक होता है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्धि की प्रेरणा देती है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज और परिवार के बीच प्रेम और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस दिन उपवास करने, गंगा स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा व्रत और देव दिवाली का पर्व न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और दान से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
आप सुनिए भगवान विष्णु की आरती और उनके चालीसा। जय 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 जगत के पालन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। जय विष्णु भगवान जग प्यारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। युग में भी नाम तुम्हारा सुखदाई, सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। जय विष्णु भगवानन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। जय विष्णु भगवर बर पारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। कलयुग में भी नाम तुम्हारा, सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। नारायण अवतार संभाला। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। वराह रूप धर जब तुम आए, धरती को फिर ऊपर लाए। नृसिंह रूप जब तुम आए, प्रहलाद को सदा सुख पाए। वामन रूप धर बलि संहारे, त्रिविक्रम रूप से 3 पग तारे। राम बन कर रावण मारा, लक्ष्मण संग सीता उबारा। श्री कृष्ण बन धरती पर आए, कंस चाणूर शिशुपाल हराए। महाभारत में अर्जुन साथी, गीता का ज्ञान दिया अनुपम रथी। सुदर्शन चक्र तुम्हारा प्यारा, जिस पर संकट आए सहारा। गरुड़ वाहन तेज तुम्हारा, संसार का पालन तुम्हारा। विष्णु चालीसा जो पढ़े, मन में धर विश्वास। सुख शांति और संपत्ति पाए, मिटे सभी संताप। श्री विष्णु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय 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 जगत के पालन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। जय विष्णु भगवान जग प्यारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। युग में भी नाम तुम्हारा, सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। जय विष्णु भगवानन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। जय विष्णु भगवर बर पारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। कलयुग में भी
नाम तुम्हारा, सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए, जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए, जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला, नारायण अवतार संभाला। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मचका अवतारी, कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। वराह रूप धर जब तुम आए, धरती को फिर ऊपर लाए, नृसिंह रूप जब तुम आए, प्रहलाद को सदा सुख पाए। वामन रूप धर बलि संहारे, त्रिविक्रम रूप से 3 पग तारे, राम बन कर रावण मारा, लक्ष्मण सम सीता उबारा। श्री कृष्ण बन धरती पर आए, कंस चाणूर शिशुपाल हराए, महाभारत में अर्जुन साथी, गीता का ज्ञान दिया अनुपम रथी। सुदर्शन चक्र तुम्हारा प्यारा, जिस पर संकट आए सहारा, गरुड़ वाहन तेज तुम्हारा, संसार का पालन तुम्हारा। विष्णु चालीसा जो पढ़े, मन में धर विश्वास, सुख शांति और संपत्ति पाए, मिटे सभी संताप। श्री विष्णु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। की बात है, कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य प्रभाव से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नेमी सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनक दातित ऋषियों से कहा कि मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी बताने लगे कि जब श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद चले गए तो उसके बाद में सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी सुंदरी को जन्म देने वाले माँ बाप भी धन्य हैं, क्योंकि मैं आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक मास महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से आप सभी भी मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बताने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए बोलकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए और फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गुरूर पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने माना कर दिया और माना करते ही इंद्र और गुरूर में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में जा भी गुरूर गौओं से युद्ध करने लगा। गुरूर की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इसी 3 का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गुरूर पर वार किया, जिससे गुरूर के 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि हे प्रभु,
कृपा करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी और कौन कौन से दान व्रत तप किए थे। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांग का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी सारी उम्र बीत गई, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी बेटी के बड़े होने पर उसका विवाह अपने ही एक शिष्य के साथ कर दिया। उस शिष्य का नाम चंद्र था। वह चंद्र को पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उस ब्राह्मण को अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुलस्वाम समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर उसके भय के कारण उनके अंग थिल हो गए। वे इतना डर गए कि वह वहाँ से भाग नहीं सके। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं इन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देव, दंत, पिता और आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आई तो भी दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर घर पर जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति और पिता को मार डाला है तो वह विलाप करने लगी। कहने लगे कि हे पतिदेव, हे मेरे पिताजी, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। मेरे खाने पीने का, वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा। घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मेरे तो तुम दोनों के सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बीत जाने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे क्या करना चाहिए। अब उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, यह तो सच है, उसे बदला नहीं जा सकता और मुझे अब अकेले ही रहना होगा। मुझे मेरे पिता और पति की क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो भी धन राशि मिली उसे अपने पति और पिता की श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। सारी उम्र उसने भगवान विष्णु की भक्ति में ही गुजार दी। बड़े नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत करती, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करती और पूरे नियम से व्रत भी करती थी। तुलसी का पूजन किया करती थी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत तो मुझे बहुत प्रिय है। इनमें मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उसने कोई पाप भी किए हो तो स्नान और व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष मिलती है। कार्तिक में स्नान, जागरण और दीपदान तथा तुलसी के पौधे की पूजा करने वाला मनुष्य साक्षात विष्णु भगवान के समान होता है।
कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्थ्यिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस बात का पता गुणवती को था, तो उसने सोचा कि इस जन्म में तो मैंने कष्ट भोगे हैं, पर मैं इस जन्म में भगवान विष्णु की पूजा करके मेरा अगला जन्म सुधार सकूं। ये सोचकर गुणवती प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करती। इस तरह जप और तप करते हुए वो बूढ़ी हो चली थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कार्तिक का महीना आया, वह किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किल से गंगा स्नान के चली गई। गंगा तक पहुंची तो गई, परंतु वह बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी थी। उसे बुखार भी आया था, फिर भी उसने गंगा में स्नान कर लिया। स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो वह बुरी तरह से कांपने लगी। इस तरह वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे। जो इस समय शतरांजनी है, पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी और प्रिय पत्नी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वही समय मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्वान है। उस जन्म में तो तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़े होते हैं, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 1/4 भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो बोलो बाके बिहारी की जय हो। अब आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। सबसे पहले आज आप सुनेंगे सीता जी के एक भक्त जो उन्हें अपनी बहन माना करते थे। उनकी कहानी जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बेटे अपनी गुजर करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ और बेटा दोनों खा लेते थे। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। न प्रयागदास बोले, जो सबकी बहन है फिर वह मेरी बहन क्यों नहीं है। माँ, मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना। लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को यह बात पता चली कि मेरी बहन है और वो जो अयोध्या में रहती है, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूँगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में यह धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन के ससुराल में जाऊं। माँ के पास 2 ही सी थी, जो एक वह पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी जो कई जगह से फटी हुई थी उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा।
सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तब उस समय वह जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों ने उससे पूछा कि भैया यह कौन सा नगर है। लोगों ने कहा यह तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा अरे मेरी बहन की ससुराल आ गई। बालक प्रयागदास ने एक एक सज्जन से पूछा बाबा हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है। और उनका नाम सीता है और हमारी बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे अरे बेटा यह तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला नहीं मुझे मंदिर नहीं मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहनों से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने नहीं लगा, सोचने लगा माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं यह दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही जाऊँगा। इसलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वह एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ, चारों तरफ एक दिन तेज छा गया। बालक हड़बड़ा कर उठा, उसकी आंखें चौध आ गई। उसने देखा एक विशाल काय हाथी सामने था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी, हाथी की होदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे थे। बालक को लगा कहीं यह विशाल काय हाथी मुझे पाँव के नीचे ना कुचल दे, लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया। उसके पास से रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई और उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक ये सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीता जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा बेटा यह सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा अरे यह तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला मुझे तो नहीं लगता यह मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा ऐसा क्यों प्रयागदास। कहने लगा मैं तो अपनी बहन की अच्छी तरह पहचानता हूँ। प्रभु बोले अच्छा बताओ तो सही, बहन की पहचान क्या होती है। प्रयागदास जी ने कहा अगर यह मेरी बहन होती तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। यह तो मारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा भैया मुझे भूल गए हैं, लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में तो आंसू भरे। भगवान भी ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगी यह तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है। इनकी आंखें में इतने सारे आंसू वो मान गए कि यही उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो तुम्हारी राखी बांध दूँ। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सिर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी वो अपनी बहन को भला कैसे दे दे। तब तक माता सीता जो उनके मन के भाव को जान चुकी थी कहने लगी भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक आप ले आए हैं। यह साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों सहित अंतर्ध्यान हो गए।
अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही इसकी सारी रात बीत गई। सवेरे विशिष्ट कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे और प्रयागदास के पास आ जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वह समझ गए कि इन्होंने तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हो गई है। वो प्रयागदास जी को अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के समय में 2 देवियों स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आई और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने भाई की पहनाई की है और उन्होंने ही यह थाल भिजवाई है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास, यह स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, यह थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके वह स्वर्ण थाल विशिष्ट कुंड में डाल दी। ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार हुए, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए पहाड़ को लेने के लिए तैयार। प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौटे। वहाँ पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे, उनकी माँ ने ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर बड़े बुरे हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। जब वे पहुँचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुशी हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी, आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता से संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। तो बोलिए संत प्रयागदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, माता सीता की जय। आप सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म में आज के अध्ययन। तो इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। कार्तिक महीने में जो भी भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करते हैं करेंगे। तो चलिए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से कथा का रसपान कीजिए। एक बार श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी पर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए अनेक अवतार लिए। अपने श्री कृष्ण अवतार में श्री हरि ने देवताओं से भी अवध भूमि पुत्र नरकासुर का संहार किया था और समस्त संसार की रक्षा की थी। जब दैत्य हिरण्यकक्ष ने पृथ्वी को उसकी धूड़ी से हटाकर जल में डुबो दिया था, तब श्री विष्णु ने बड़ा अवतार धारण किया था और पृथ्वी को उसकी धूड़ी पर पुनः स्थापित किया था। पृथ्वी को उठाने और स्थापित करने के सहयोग से भगवान वड़ा और पृथ्वी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। भूमि का पुत्र होने से उसका नाम भवमासु था। भवमासु भूमि के अंदर ही रहता था। वहाँ वह असुरों के संपर्क में था, इसलिए वह देवताओं और मनुष्य को अपना शत्रु मानता था और नरकासुर पूरी तरह आसुरी प्रवृत्ति का बन गया था। मनुष्य और देवताओं के विरुद्ध निंदनीय कार्य करने के कारण उसका नाम नरकासुर पड़ गया था। नरकासुर ने अमृता प्राप्त के लिए परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या की, परंतु ब्रह्मा जी ने अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया। फिर उसने यह वर मांगा कि उसकी माँ ही उसकी मृत्यु में सहायक बने। ब्रह्मा जी से वर पाकर नरकासुर अति उत्तम हो गया था। नरकासुर का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने स्वर्ग जाकर देव माता अदिति के कुंडल हर लिए थे और वरुण देव का छत्र भी छीन लिया था। उसने देवताओं के प्रसिद्ध मणि पर्वत पर अपना अधिकार कर लिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत सी धन संपदा उसने लूटकर अपने महल में एकत्र कर ली थी। वह कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण कर देता था और चंद्रमुखी कन्याओं का हरण करके अपने महल ले आता था। युद्ध में कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं पाता था। उसने पृथ्वी लोक पर भी भयंकर उत्पात मचाया था। कितनी ही ऋषि कन्याओं और कितनी ही गोप कन्याओं का उसने अपहरण कर लिया था। इस प्रकार उसने
16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। नरकासुर ने उन कन्याओं के रहने के लिए मणि पर्वत पर एक पुर का निर्माण कराया, जिसका नाम अलकापुर था। उस पुर की रक्षा मरु नामक महान दैत्य करता था, जिसके 10 पुत्र थे। अलकापुर और अपनी राजधानी प्रज्ञा ज्योतिषपुर की रक्षा के लिए नरकासुर ने 3 अन्य असुर सौग्रीव, निश, पचनंद को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। वह सब के सब महान पराक्रमी दैत्य थे। वह सब स्वर्ग की ओर जाने वाली पुण्य आत्माओं को बहुत डराया करते थे। नरकासुर के अत्याचारों से देवराज इंद्र और सभी स्वर्गवासी बहुत आहत हो गए थे। देवराज इंद्र अपने प्रधान देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण उस समय अपनी दशाही राज्य महल में बैठे हुए थे। वह देवराज इंद्र से बहुत प्रेम पूर्वक मिले। देवराज इंद्र ने भी श्री कृष्ण को नरकासुर के अत्याचारों का सारा वृत्तांत सुनाया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सतान दी और कहा वह शीघ्र ही नरकासुर का वध करेंगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही बीनता नंदन गरुड़ वहां आ गए। फिर श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध करने के लिए प्रज्ञा ज्योतिषपुर का प्रस्थान किया। भूमि देवी ने ही सत्यभामा के रूप में अवतार लिया था। अतः सत्यभामा ही अपने पिछले जन्म में नरकासुर की माता थी। जब श्री कृष्ण ने प्रज्ञा ज्योतिषपुर बड़ी सेना उस पर की रक्षा में तत्पर है, तब श्री कृष्ण ने अपने संगर्म धनुष की प्रत्यक्षा खींचकर छोड़ी तो उसकी रकार सुनकर सभी दैत्य कांप गए। तब मरु अपने क्रोध से आंखें लाल करके श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। उसने श्री कृष्ण पर भयानक अस्त्रों से प्रहार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वह सभी अस्त्र रास्ते में ही काट दिए। भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही मरु और उसके सहायक दैत्यों का वध कर दिया। मरु की मृत्यु के पश्चाताप नरकासुर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पर्जन्य अस्त्र से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। फिर श्री कृष्ण ने सावित्री नामक अस्त्र धारण किया और निशन का भी वध कर दिया। निशुम्भ वध के पश्चाताप पराक्रमी है गृह युद्ध करने के लिए आया। उसने एक विशाल चट्टान श्री कृष्ण के ऊपर दे मारी। श्री कृष्ण ने पूर्णजन्य अस्त्र से उस चट्टान के साथ टुकड़े कर दिए। अति भयंकर युद्ध के पश्चाताप श्री कृष्ण ने हयग्रीव का भी संहार कर दिया। हयग्रीव और पचनंदन का संहार करने के पश्चाताप देवी सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को नरकासुर का वध करने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से नरकासुर का शरीर 2 हिस्सों में बट गया और वह भूमि पर गिर गया। नरकासुर के वध के उपरांत सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। उसी समय देवी पृथ्वी अपने हाथों में देव माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र लेकर प्रकट हुई। देवी पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत श्री कृष्ण अलकापुर गए, जहाँ पर नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को रखा था। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को मुक्त किया। श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन कर सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अनेक घर जाने को कहा, परंतु वे सब बोली उनको अब समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब रोहिणी नाम की एक कन्या बोली, नारद जी ने कहा था जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध करेंगे तब वे सभी कन्याओं को मुक्त कर उनसे विवाह करेंगे। सभी 16,000 कन्याओं की विनती सुनकर श्री कृष्ण उन सभी को द्वारिका ले गए और उन्होंने उन सबसे विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हुई। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने नरकासुर वध किया था और 16,000 कन्याओं को मुक्त किया था। इसलिए यह दिवस समस्त संसार में नर चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण द्वारा 16,000 कन्याओं से विवाह करने के कारण यह दिवस रूप चौदस के नाम से भी मनाया जाता है। श्रोताओं, अब हम कार्तिक मास कथा के आगे के अध्याय को सुनेंगे।
सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सुदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मजीत शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृग का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र सब नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातः काल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्र घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सुदास ने मुनियों को बुलाया, अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में ही वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहाँ पर ना देख उनकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल की जो ही अपने पैरों में डाला, त्यों उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा काल मास पात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, आते इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जल वन में फिरने लगा। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचलन करने लगा। संयोगवश एक दिन नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस दर्द राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मिस्र का नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूँगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी।
तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार यह अध्याय की कहानी पूरी होती है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज एकादशी का व्रत है, इसलिए आज एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के सबसे प्रिय तुलसी की कथा जरूर सुनिए।